प्यारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि अब एग्ज़ाम के सिर्फ 25 दिन बचे हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो मेरा ये वीडियो खासकर ग्रुप 2 में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनके लिए है। ग्रुप 2 में जो 4 सब्जेक्ट्स है, एडवांस्ड अकाउंट, ऑडिट, एफएम इको और ईआईएस एसएम, इसमें 2 सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल है, 2 थियरी है। तो अब इन 25 दिनों में क्या करना है, तो मेरी जो स्कीम होगी कि पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आपको 12 से 14 घंटे अब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट 12 घंटे। इसको 2 सेशन में डिवाइड करेंगे, 6 आवर्स ईच। 6 घंटा आपको थियरी पढ़नी है और 6 घंटा आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने हैं। ऑडिट और ईएस एसएम थियरी सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपको इसको ज़्यादा रिवीजन लगेगी। हो सके तो अगले 25 दिन में 2 बार ईआईएस एसएम और ऑडिट की रिवीजन कर लीजिए। आपने अगर स्टडी मटेरियल से पढ़ाई की है तो बहुत अच्छा है, उसमें काफ़ी अच्छे से सब कुछ कवर है, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, या आप जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं, ऑथर्स फॉलो कर रहे हैं, उसी को रिवाइज करना है, कुछ नया ट्राई नहीं करना है। अब तक आपने जो किया है ऑडिट और ईएस एसएम के लिए, अगर वो नोट कॉम्प्रिहेंसिव है तो आप उसी को 2 बार और 3 बार रिवाइज कीजिए। अब एडवांस्ड अकाउंटिंग और एफएम इको में कैसे करना है। एडवांस्ड अकाउंटिंग तो पूरा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपने अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं उनको आपको जल्दी जल्दी देख लेना है, ताकि अगले 25 दिन में 1 या 2 बार रिवाइज हो जाए। एफएम इको में कुछ पोर्शन इको का थियरी है, उसको भी रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, क्योंकि वो स्कोरिंग है। वो स्कोरिंग उसमें आपको फुल मार्क्स तक भी मिल सकते हैं, उसमें सिलेबस भी लिमिटेड है। तो जो मैंने आपको थियरी के लिए बताया कि 6 घंटे रोज़ थियरी पढ़नी है, उस 6 घंटे में इकोनॉमिक्स को भी इंक्लूड कर लेना है। अब आप चाहिए तो 2 सब्जेक्ट थियरी पढ़ सकते हो रोज़, या तीनों थियरी सब्जेक्ट्स आप रोज़ पढ़ सकते हैं। और एफएम और एडवांस्ड अकाउंटिंग को आप 6 घंटे या 7 घंटे रोज़ इन्वेस्ट करेंगे। आप सीक्वेंस में पढ़ते जाएं, एक एक चैप्टर पढ़ते जाएं, कंप्लीट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अब ये नहीं सोचना है कि कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपनी एग्ज़ाम में सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, पहला से लेकर आखिरी चैप्टर सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंस देना हो तो पहले आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस दीजिए, और अगर उसके बाद भी थोड़ा और टाइम बचता है तो जो पास्ट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं उन पास्ट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को आपको इम्पोर्टेंस देना है। अभी आपके पास एफएम या एडवांस्ड अकाउंटिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आपको रिवाइज करना है, उसके सॉल्यूशन को अच्छे से देखना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। जब एग्ज़ाम के आखिरी कुछ 5-7 दिन बच जाएंगे तो आपको कोशिश करनी है कि फिर सारा ध्यान जो ग्रुप 2 का पहला पेपर होगा एडवांस्ड अकाउंट, उस पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि उसका सिलेबस ज़्यादा है, उसमें स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको अगले लास्ट के 5-6 दिनों में एडवांस्ड अकाउंटिंग के मेन चैप्टर्स और उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी कंप्लीट करना है। प्लीज़ आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इग्नोर मत करना, उसको 30 से 40 मार्क का वेटेज है, कम से कम 30-40 मार्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आ सकते हैं आपको। इज इट राइट। इन 25 दिनों में अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, सफिशेंट मात्रा में आपको सोना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है। 5 से 7 घंटे के बीच की नींद सफिशेंट होती है आपके लिए, एंड यू कैन मैनेज विद दैट। बहुत ज़्यादा यूट्यूब नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा मैराथन या हो सके तो देखना ही नहीं है। सोशल मीडिया से अपने आप को कम्प्लीटली अभी दूर रखना है, बिल्कुल नहीं देखना है, बंद कर दो, भले मोबाइल बंद ही कर दो, मोबाइल का सिम कार्ड ही निकाल दो। लेकिन अगले 25 दिन अगर आपने पूरी जोश के साथ लगा दिया, ये 25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपको सीधे फाइनल की ओर पुश कर सकते हैं, आप इस इंटरमीडिएट के चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देर नहीं करना है, जो मैंने कहा वो फॉलो करना है। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है
तो बहुत गलती कर रहे हैं। ये समय यूट्यूब वीडियो देखने का नहीं है, पढ़ने का है। फिर भी आपने देख लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।